अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। और मैं तैयार हो रही थी, यहाँ पे फ़र्स्ट रमज़ान था और मैंने सोचा सबसे पहले कपड़े वगैरह चेंज कर लें। और ये देखे बाहर का मौसम, अच्छी खासी धूप लगी हुई थी और आजकल क्योंकि गंदम का सीज़न है तो हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। और इवनिंग टाइम पे मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक शॉप पे चले जाते हैं और वहाँ से कुछ चीज़ें ले आते हैं, क्योंकि हमसे मिलने कोई आया था और सरप्राइज़ प्लान ही था और सरप्राइज़ विज़िट ही था उनका। तो ऐसा कोई प्लान नहीं था उनके आने का और मुझे पता भी नहीं था इस बारे में, लिहाजा मैंने ऐसा कोई तैयारी भी नहीं की हुई थी कि उनने आना है। और साथ में अभी भी जॉब कंटिन्यूड है, तो दैट्स वाई जॉब के बाद उठी हूँ जब, तो मैंने कहा सबसे बेस्ट है कि कैनन का कोई एक आधा प्रोडक्ट उठा लें। पकौड़े वाले तो बनने हैं, चलो मैंने सोचा कि समोसे वहाँ से उठा लेते हैं। साथ में बर्गर पैटीज़ भी उठाई थी बट वो एक्सपायर्ड थी और यहाँ गांव में चीज़ें मिलने डिफ़िकल्ट होती है, फिर भी एक आधी शॉप से अगर मिल जाए तो वो भी आपको ओवर प्राइस मिलेंगी। और यहाँ पे सासू में जो थी वो आलू काट रही थी और साथ में ही यहाँ पे पकोड़े बना रही थी भाभी। यहाँ पे सारा देसी माहौल है, चूल्हे वाला का सिस्टम है, कुछ बन चुके थे और कुछ अभी बना रही थी। ये कुछ इन लोगों ने सेटअप किया और यहाँ पे ये छोटा अपने मौज मस्ती में मगन था और हमने इसको भी रिकॉर्ड कर लिया। तो ये अब घूर के देख रहा था कि ये चाची कर क्या रही है। और अभी अभी न्यू शिफ्ट हुई हो तो इन बच्चों को बड़ा अजीब लग रहा है। और यहाँ पे ये थे हमारे सरप्राइज़ गेस्ट, जो कि था मेरा भाई, अम्मी और अबू। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस दफ़ा फ़र्स्ट रमज़ान उनके साथ मैंने अफ्तारी करनी है या कुछ इस तरह का प्रोग्राम नहीं था। ऑब्वियसली मैं क्योंकि ससुराल में थी तो मेरा कोई प्लान नहीं था। और यहाँ पे मैं अपने भाई से काम करवाई जा रही थी। मैंने उससे पहले कहा कि केचप रिफ़िल करो और साथ में चीज़ें उठाओ और नीचे ले चलो। फिर यहाँ से हमने कुछ और चीज़ें उठाई और हम लोग नीचे जा रहे थे, नीचे की तरफ, क्योंकि कुछ सामान ऊपर पड़ा रहता है कुछ नीचे। और यहाँ पे आलू और मैक्रोनी बॉयल हो रहे थे। और ये देखें, अब इस मिस्त्री नहीं, मज़दूर कह सकते हो, इस मज़दूर से हम काम करवाए जा रहे थे कि आपका भी अच्छा रोज़ा गुजरे और हमारा भी अच्छा रोज़ा गुजरे। आप भी हेल्प करवाओ और हम भी काम करते हैं साथ साथ में। भाभियाँ भी साथ लगी हुई थी। जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो दैट्स वाई सारे मिलजुल के काम कर रहे होते हैं। कोई एक काम कर रहा होता है, कोई दूसरा काम कर रहा होता है। फिर मैंने कहा कि इतनी देर में मैं और तो कुछ नहीं कर रही हूँ, कम से कम वीडियो शूट करते करते साथ में वॉश कर लेती हूँ खजूर, ताकि लास्ट मोमेंट पे भूल ना जाए। और यहाँ पे ये मैक्रोनी भी थोड़ी सी बन चुकी थी और साथ में भाई अखरोट तोड़े जा रहा था। ये मैं बॉईल कर रही थी रशियन सैलड के लिए, क्योंकि ये इजीली बॉईल हो जाना था इनने और बाकी चीज़ों में टाइम लगना था। और यहाँ पे हम अफ्तारी लगा चुके थे, रोज़ा अफ्तार हो चुका था और जल्दी जल्दी में सारा सामान लगाए जा रहे थे। ये चटनी के अंदर अभी तक दही मिक्स नहीं हो चुका था, रशियन सैलड भी बन चुका था और साथ में पकोड़े और समोसे बाद में आए थे। पकोड़े क्योंकि वो भी फ्राई हो रहे थे और बाद में फिर समोसे आए। जितनी जल्दी हो सकता है फिर चीज़ें हम ट्राई कर रहे होते हैं कि हो जाए। और यहाँ पे मेरे बेटे की मौज मस्ती स्टार्ट थी और बड़ा खुश था कि आज नाना और नानी और चाचू मिल गए। बेसिकली वो मामू को चाचू करता है। और फिर ये सबसे बड़ा रोज़ेदार जो होता है ना, जैसे रोज़ा रखा ही इसने था और सारी दिन की मेहनत मुशक्क़त इसी बंदे से करवाई गई है। और ये बैठा हुआ फिर साथ में चीज़ें खाया जा रहा था। और यहाँ पे हम इसके साथ ना फन मौज मस्ती किए जा रहे थे इससे, क्योंकि ये ऑरेंजेस को बहुत शौक से खाता है और हम उससे छुपाए जा रहे थे और अब भाग गया था यहाँ से। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।